हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं जिस प्रकार ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं, क्या प्लांट भी सेम रेस्पिरेशन करते हैं कि दोनों में अंतर होता है? जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन एंड प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज चौरसी और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाती है इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। बच्चों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में, देन प्लांट के बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं? तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती है, जिसमें हमने फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने रेस्पिरेशन को कंप्लीट डिटेलाइज किया, जिसके अंदर सारी चीजें, रेस्पिरेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जाना। थर्ड वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। तो ओके बच्चों, तो व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेशन? तो चलिए सिंपल वे में यदि हम समझे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो सबसे पहले ऑर्गन्स जो हमारे सामने आता है वो है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है? नोज के अंदर ये जो होल होते हैं ना, इसी बेसिकली हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। इसी की हेल्प से जो एयर होती है वो बॉडी के अंदर इंटर करती है। देन आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स बेसिकली कॉमन पेसेज होता है जहां से एयर एंड फूड दोनों एंटर करते हैं बॉडी के अंदर। तो उस कॉमन पेसेज को हम बेसिकली फेरिंग्स कहते हैं। ये बेसिकली लाए करता है किस किस के बीच में? माउथ माउथ एंड विंड पाइप के बीच का जो कॉमन पेसेज होता है, जहां से फूड और एयर दोनों मूव करते हैं, दोनों ही यहां से इंटर करते हैं, तो उस कॉमन पेसेज को हम फेरिंग्स कहते हैं बेसिकली, है ना। थर्ड होता है लैरिंग्स। अब इस लैरिंग्स के बारे में समझिए। लैरिंग्स बड़ा थोड़ा सा अच्छी जानने योग्य चीज है। लैरिंग्स सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली वॉइस बॉक्स। क्यों? कि जिस बेसिकली जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है यहाँ से, इसी को बेसिकली लैरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसके वाइब्रेशन की वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है। और ये लैरिंग्स कहाँ पर होता है? तो ये जो विंड पाइप होती है जिसको ट्रिकिया कहते हैं, जस्ट इसके अपर एंड पर लैरिंग्स होता है। यहीं से बेसिकली एयर एंटर करती है। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रिकिया। अब ट्रिकिया क्या होता है? तो जो विंड पाइप होती है जहां से एयर एंटर करती है, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये जो पाइप इतना, इस पाइप को बेसिकली क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स की अपर एंड पर ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है? ये था हमारा लैरिंग्स, ठीक है। ये बेसिकली है ट्रिकिया, ठीक है। ये जो आपको विंड पाइप दिख रहा है इसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रिकिया। अब ट्रिकिया भी आगे चलकर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। छोटे मतलब और थोड़े स्मॉल पाइप होते चले जाते हैं। तो ये जो मेन ब्रांच होती है, इसी मेन ब्रांच को, मतलब इस मेन ब्रांच की दो अदर ब्रांच जो होती है, इसे हम बोलते हैं क्या? ब्रॉन्ची। अभी ब्रॉन्ची भी आगे चलकर ये फर्दर कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाती है। ट्यूब्स जो होती है और थीन होती चली जाती है। इन जो अदर जो थीन्स हैं, इन बेसिकली थिन ट्यूब्स को बोलते हैं क्या? ब्रॉन्चियोल्स। और इन ब्रॉन्चियोल्स के एंड पर ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कई सारे, जो कि ये दिख रहा है आपको, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं बेसिकली क्या? एल्वियोली। और ये बेसिकली अपने ब्रॉन्चियोल्स और एल्वियोली ये बेसिकली कहाँ होती है? लंग्स के अंदर, है ना। और ये लंग्स कहाँ होता है? तो लंग्स बेसिकली होता है चेस्ट कैविटी के अंदर। और ये लंग्स बेसिकली कवर होता है कई सारी बोन से, जिससे हम बोलते हैं रिब केज। यहाँ पर कई सारी जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों को रिब केज बोलते हैं। और इस रिब केज के अंदर ही बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है हमारा क्या? लंग्स प्रोटेक्टेड होता है। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि एल्वियोली का क्या काम होता है। तो एल्वियोली बेसिकली जो होता है ना, ये एल्वियोली बेसिकली क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि एल्वियोली के ऊपर ना कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन ब्लड के अंदर बेसिकली होता है आरबीसी। और आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। अभी हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझें आप। आपके दिमाग में कई बार ये आया होगा कि ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में कुछ ही मात्रा में, लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या है? नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस भी है ना। लेकिन 28% के अप्रोक्स ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब ऑक्सीजन के साथ जब हम इनहेल करते हैं, एयर को सक करते हैं बॉडी के अंदर, तो बेसिकली कई सारी गैसेस इंटर होती होंगी लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स को कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन को भी ब्लड के अंदर लेकर जाना है? तो यहाँ पर रोल प्ले करता है कौन? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और ये हेमोग्लोबिन के अंदर ये खासियत होती है कि ये ओनली केवल ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, अदर गैसेस को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जिस वजह से एल्वियोली के ऊपर, जैसे एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है, और यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, बाकी अदर गैसेस को वापस रिटर्न कर देता है लंग्स से, और वापस से हम एक्सेल के थ्रू ये अदर गैसेस को बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली
कई सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम समझे ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो ये होल मतलब पूरा कंप्लीट है यहाँ स्पेस पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नोज है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये पूरा ऑर्गन से जो दिख रहे हैं सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर फर्स्ट होता है नोज। नोज के अंदर क्या होते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स होते हैं जहां से एयर एंटर करती है। इसके बाद ये पूरी जो दिख रही है कैविटी, इसको नेसल कैविटी बोलते हैं। नेसल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है जहां से फूड एंड विंड दोनों एक साथ एंटर करती है। देन आता है क्या, लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और इस वॉइस बॉक्स से ओनली केवल एयर ही एंटर करती है इस विंड पाइप के अंदर, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज बोलते हैं ट्रिकिया। अब ये ट्रिकिया जो होता है वो आगे चलकर भी दो ब्रांचेस में, दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ची। और ये ब्रॉन्ची जो होती है फर्दर भी कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंचियोल्स, है ना, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंचियोल्स जो होते हैं इनके एंड पर बेसिकली, देखो ये ब्रोंचियोल्स दिख रहा है आपको, और इस ब्रोंचियोल्स के एंड पर आपके लिए कई सारी बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बेसिकली बोलते हैं एल्वियोली। और यही हेल्पफुल होती है गैसियस एक्सचेंज के अंदर, गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये होल ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सेल, रेस्पिरेशन, इन सब में क्या अंतर होता है बेसिकली। तो देखो जब भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनहेल, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। और हम जब CO2 को छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन ऑफ CO2, है ना, एक्सेल करना। तो जब इनहेल और एक्सेल दोनों एक साथ होते हैं तो इस होल फिनोमिना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इस होल फिनोमिना को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रीथिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ CO2 is called breathing, and breathing consists of inhalation and exhalation। तो समझ में आया। अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनहेल के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती है, क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो इनहेल के अंदर समझने से पहले यहाँ पर समझे सबसे पहले आप एक डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या होता है, तो ये डायफ्राम बेसिकली एक थीन टिश्यू होता है जो कि जस्ट लंग्स के नीचे होता है। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनहेल और एक्सेल के केस में। अब इनहेल के केस में क्या होता है, जैसे ही इनहेल करते हैं तो कई सारी गैसेस आती हैं। अब इन सारी गैसेस को आने के लिए चेस्ट के अंदर या लंग्स के अंदर स्पेस चाहिए पड़ेगी। तो ये जो डायफ्राम होता है डाउनवर्ड मूव करता है, जिस वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस क्रिएट होती है, जिस वजह से जितनी भी एल्वियोली होती है उसके अंदर गैसेस इंटर हो जाती है। जहां पर ब्लड के थ्रू जो हेमोग्लोबिन होता है वहां से ऑक्सीजन आसानी से होल बॉडी में क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। देन होता है एक्सेल। तो एक्सेल के केस में क्या होता है कि अब हमने ये चीज पढ़ी थी रेस्पिरेशन के अंदर कि फूड मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उस केस में एक एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी के लिए तो यूजफुल होती नहीं, तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सेल करना पड़ता है। तो ये वापस ब्लड के साथ कहाँ तक आती है, लंग्स के थ्रू, लंग्स तक आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वापस क्या होता है, रिलैक्स होता है ना, जिस वजह से जो चेस्ट कैविटी होती है वो श्रिंक होती है और जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जितनी भी CO2 और अदर गैसेस होती हैं वो बॉडी से क्या हो जाती है, एक्सेल हो जाती है। तो इनहेल और एक्सेल जब ये एक साथ होते रहते तो इस फिनोमिना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। तो इसको समझने से पहले आप ये समझें कि प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। जैसे कि हमने ये समझा कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, उसी प्रकार प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो तीन चीजों से होता है ना। एक तो लीव्स के थ्रू होता है, लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू करवाता है, तो स्टोमेटा। देन अपन ने समझा स्टेम, स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा और जो लेंटिसेल होती है इसकी हेल्प से होती है। थर्ड जो होती है रूट, रूट की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्टोमेटा जो कि लिप्स पे पाया जाता है, और स्टोमेटा प्लस लेंटिसेल स्टेम पे पाई जाती हैं, और थर्ड रूट। इन तीन चीजों के थ्रू बेसिकली प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली आपका ड्यूरिंग द डे समझते हैं कि दिन के समय क्या होता है। तो देखो दिन के समय क्या होता है कि CO2 भरपूर मात्रा में मिलती है। सेकंड आपको पता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होता है, तो उसके अंदर होती है सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है, और CO2 होता है, प्लस H2O वाटर की नेसेसरी होती है। तो जब ये चारों चीज आपस में रिएक्ट करती है तो इससे बनता है क्या, मतलब एनर्जी फॉर्म होती है, मतलब न्यूट्रिएंट का प्रोडक्शन होता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन बेसिकली प्लांट क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे CO2 की हेल्प से
रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो CO2 डे इन डे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट के समय ये चीज उल्टी हो जाती है, क्योंकि नाइट के समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, क्योंकि सनलाइट नहीं होती उस समय। तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट लेता है और CO2 को रिलीज करता है ना। तो ये उल्टा फिनोमिना हो जाता है एट नाइट। इस वजह से आप लोगों ने सुना होगा, पुराने लोगों की एक कहावत हुआ करती थी कि जहां पे बोलते थे कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे का साइंस ये है कि रात के समय जो होता है ना, वो प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और हमारी जरूरत क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और इस केस में यदि हम प्लांट के नीचे सोते हैं तो उस समय क्या ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिस वजह से घबराहट जैसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मतलब रीजन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी आई थिंक वो यूजफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम रेस्पिरेशन के आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।